हेलो बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पाठ 4 समाप्त किया था। आज हमारा है पाठ 5, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। तो बच्चों आइए इसको ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 5, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा। तो बच्चों आइए समझते हैं ध्यान से। छोटे ऊ की मात्रा देखिए, समझिए और पढ़िए। अब बच्चों क्या है, यहाँ पे हमें छोटे ऊ की मात्रा दी है। जैसे हमें शब्द दिया है फुटबॉल का, तो फुट फे पे हमें ऊ की मात्रा की आवाज आ रही है फुट। छोटे ऊ की जब जोड़ नहीं लग रहा, जब जोड़ लगता है तो बड़े ऊ की आवाज आएगी। अब यहाँ पे फुट की आवाज आ रही है यानी कि छोटे ऊ की, तो हम वो कैसे लगाएंगे? फे जमा छोटे ऊ की मात्रा बराबर फू। और फुटबॉल कैसे लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे फुटबॉल को फे जमा छोटे ऊ की मात्रा जमा टे जमा बे जमा आ की मात्रा जमा ले। तो बराबर क्या बन गया बच्चों? हमारा फुटबॉल। हमारा शब्द बना फुटबॉल। आगे बच्चों हमें चित्र दिया है मुरली का। अब मुरली में भी हमें मै पे ऊ की मात्रा की आवाज आ रही है, और जो कि है हमारे को जोड़ नहीं लगाना पड़ रहा। कैसी आवाज आ रही है? मुरली। तो हम जोड़ नहीं लगा रहे, इसलिए छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे? मैं जमा छोटे ऊ की मात्रा बराबर मुंह। अब हम मुरली कैसे लिखेंगे बच्चों? मैं जमा छोटे ऊ की मात्रा जमा रे जमा ले जमा बड़ी की मात्रा बराबर क्या बना बच्चों? बराबर बना मुरली। इससे आगे बच्चों देखते हैं, हमें चित्र दिखाया है गुड़िया का। अब गुड़िया में भी हमें कै पे छोटे ऊ की मात्रा की आवाज आ रही है, क्योंकि इसमें हम कोई जोड़ नहीं लगा रहे या मात्रा को नहीं खींच रहे। जैसे आया गुड़िया। अब गुड़िया कैसे लिखेंगे? गे पे छोटे ऊ की मात्रा सबसे पहले लगाएंगे, गे जमा छोटे ऊ की मात्रा बराबर गु। अब हम गुड़िया कैसे लिखेंगे बच्चों? गे जमा छोटे ऊ की मात्रा जमा रे जमा छोटी की मात्रा जमा ये जमा आ की मात्रा। तो बच्चों इन सबसे मिलकर क्या बना? बराबर गुड़िया। अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। शब्दों का उच्चारण कीजिए। अब जैसे बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। जैसे सुख, अनु, गुड़िया, कछुआ, रुंझुन, चुनमुन, दुख, मनु, बुढ़िया, गुमनाम, बुलबुल, गुनगुन। ये क्या हुए बच्चों? छोटे ऊ की मात्रा के शब्द। अब आगे देखते हैं, छोटे ऊ की मात्रा के शब्द ये हमें दिए गए हैं। सुबह हुई, कुमार उठ गया, मुरली लाया, मुरली पर मधुर धुन बजाई, मधुर धुन सुनकर कुमकुम कुमकुमाई, वह बहुत खुश हुई, बुलबुल गुड़िया लाई, गुलाब जामुन लाई, सब गुलाब जामुन खाकर खुश हुए। अब बच्चों ये हुए हमारे छोटे ऊ की मात्रा के शब्द। आप इन शब्दों को अच्छे से याद करेंगे। अब आगे बच्चों हम पढ़ते हैं बड़े ऊ की मात्रा के शब्द, जिन्हें हम थोड़ा खींचकर थोड़ा जोड़ लगाकर जैसे कि बोलेंगे। अब हम आपको उदाहरण में बताएंगे, देखिए, समझिए और पढ़िए। जैसे यहाँ पे हमें दिया सूरज का चित्र, तो सु यानी कि जोर की आवाज आ रही है, सु खिंच रहा है तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तो बड़े ऊ की मात्रा आ रही है सु पे यानी कि सै पे, तो सु कैसे लिखेंगे हम? सै जमा बड़े ऊ की मात्रा बराबर सु। और सूरज कैसे लिखेंगे बच्चों? सै जमा बड़े ऊ की मात्रा जमा रे जमा जय बराबर सूरज। अब इससे आगे देखते हैं बच्चों, आया फूल का चित्र। तो फूल में हमें समझ में आ रहा है कि फे पे बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है। तो हम फू यानी कि फे पे बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे बच्चों? फे जमा बड़े ऊ की मात्रा बराबर फू। अब हम फूल कैसे लिखेंगे बच्चों? फे जमा बड़े ऊ की मात्रा जमा ले बराबर फूल। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, हमें चित्र दिख रहा है मूली का। तो मूली में हमें समझ में आ रहा है कि मुंह पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। तो मैं पे बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे?
मैं जमा बड़े ऊ की मात्रा बराबर मुंह, ये तो बन गया मुंह। अब हम मूली कैसे लिखेंगे बच्चों? मैं जमा बड़े ऊ की मात्रा जमा ले जमा बड़ी की मात्रा बराबर मिलकर क्या बन गया? मूली। तो ये हुए बच्चों बड़े ऊ की मात्रा के शब्द। आइए कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं बच्चों। शब्दों का उच्चारण कीजिए। जैसे आलू, फूल, धूम, तरबूज, तराजू, जूता, भूल, झूम, कबूतर, मजदूर, मूली, झूला, सूरज, भालू, कबूल। तो ये क्या है बच्चों? बड़े ऊ की मात्रा के शब्द। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। पढ़िए। सूरज निकल आया, धूप निकल आई, कबूतर उड़ गया, नीतू झूला झूली, कालू एक भालू लाया, भालू झूम झूम कर नाचा, रूपाली तरबूज और खरबूजा लाई, कालू और रूपाली ने खूब तरबूज और खरबूजा खाया। तो ये सब क्या हुए बच्चों? ये हुए बड़े ऊ की मात्रा के शब्द। हमने आपको छोटे ऊ की मात्रा के बताए, जिसमें ऊ यानी कि हम कोई जोड़ नहीं लगाते, उस वर्ण का उच्चारण हम थोड़ा धीरे करते हैं और उसमें हमें छोटा ऊ की मात्रा लगाते हैं। अगर हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो हमारा उच्चारण तेज होता है, यानी कि जोड़ लगाकर होता है, तो उसमें स्वर ऊपर होता है और वो बड़े ऊ की मात्रा कहलाती है। जैसे मुंह, झूला, ऐसे करके हम ऊपर के स्वर में जाते हैं। तो ये अंतर होता है बच्चों छोटे ऊ की मात्रा में और बड़े ऊ की मात्रा में। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो बच्चों आइए करते हैं हम अभ्यास कार्य अपना। क्या क्या है इसमें? है हमारा पहला प्रश्न मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। इसमें कुछ शब्द दिए हैं जो कि आप बोलेंगे, जैसे पुल, फूल, खुशबू, तुलसी, फुलवारी, पूजा, सूरज। ठीक है, तो ये सब क्या हुए बच्चों? छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा के शब्द। आप सभी बच्चे इनको अच्छे से अपने पाठ में आए हुए शब्दों को याद करेंगे। इसके बाद बच्चों क्या देखते हैं? दूसरा प्रश्न आता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें क्या है देखते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। अब यहाँ पे हमें 4 उत्तर दिए हैं, लेकिन हमें क्या बताना है? जो सही उत्तर है। अब हम पहला देखते हैं क्या है? झुल, झूल, झूल और झूल। तो सही उत्तर क्या हुआ बच्चों? झूल। अब इससे आगे का देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। भकू, भूख, भूख या बहुक। पता है भूख यानी कि बड़े ऊ की मात्रा की आवाज, यानी कि इसका उत्तर क्या हुआ? भूख। अब बच्चों इसके आगे देखते हैं। आगे दिया है हमें तीसरे प्रश्न में फुल, फाउल, फूल और फूल, यानी कि इसका उत्तर क्या हुआ? फूल। तो ये इसका सही उत्तर है। अब बच्चों आगे देखते हैं। आगे हमें दिया है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न का लिखित प्रश्न का क्या है प्रश्न? चित्र के स्थान पर उसका नाम लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हैं, जैसे कि हम पहले में देखें, हमें चित्र दिया है धनुष का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? धनुष। इसका वाक्य क्या बना? रघु धनुष ला। अब आगे हमें चित्र दिया है बच्चों दूसरे प्रश्न में फूल का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फूल। तो इसका वाक्य क्या बना? लाल फूल ला। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न आता है 3 राजा, और लेकिन इसमें चित्र क्या है बच्चों? मुकुट का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मुकुट। तो ये वाक्य क्या बना? राजा मुकुट पहन। इससे आगे देखते हैं बच्चों। चित्र किसका दिया है? आप सब जानते हैं, कछुए का चित्र दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? कछुआ। और इसका वाक्य क्या बनेगा बच्चों? मनु कछुआ पकड़। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों हमने पाठ 5 किया, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा का। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ का अच्छे से
अभ्यास करेंगे और अपने पाठ को मजबूत बनाएंगे। और हम आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।